जी। हरीश मेरी आवाज क्लियर है ना? प्रभु जी बिल्कुल क्लियर है। हरीश मेरी प्रभु जो है वो प्रभु जी गोवा से हमारे पास आए हैं, गोवा इस्कॉन से। और इन्होंने गोवा में खुद एक सेंटर चालू कर रखा है। तो प्रभु जी बहुत सालों से इस्कॉन में सेवा दे रहे हैं। और आप सब कोशिश करिए कि प्रभु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और इनसे जितने ज्यादा प्रश्न उतने ज्यादा पूछिए, क्योंकि इनको मन में बहुत ज्यादा रियलाइजेशन है। वो अपना जो मन का साक्षात्कार है वो आपको शेयर करेंगे और आपको भक्ति में आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले प्रभु जी को स्वागत करेंगे, उनके लिए हरिनाम करके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी कृष्णा प्रभु दंडवत जी प्रणाम। स्वागत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद। तो प्रभु जी को आप लोग मदद करते रहिएगा, उनको जो भी मदद चाहिए। सरिता माता जी, समर्पिता माता जी। जी प्रभु जी स्क्रीन शेयर करते हैं जी। हाँ, प्रभु यीशु। जय राधा माधव कुंज बिहारी। वो लोग रिपीट नहीं करते हैं। कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनतीरावनचारि। यमुनतीरावनचारि। जय राम राम हरे हरे। गोविंद राधा गोविंद राधे। जय गौरन्विता जय गौरन्विता गौरन्विता जय गौरन्विता जय जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, नेटवर्क हरे कृष्ण प्रॉपर्ली नहीं आ प्रभु। रही है। साउंड सर ठीक है माता जी। साउंड अच्छी तरह सुन नहीं रहे माता जी। देखो। आ रहे हैं प्रभु जी, कीर्तन करते हैं तो कम हो जाते हैं, अभी आ रहे हैं। अच्छा ठीक ओके है। हरे ओके। कृष्ण। हरे कृष्णा। आप लोग वैष्णव लोग हैं, कृपा करके ये विषय के बारे में चर्चा करने के लिए मेरे लिए प्रार्थना करें। और हम लोग स्कंद 2 चैप्टर 10 33 श्लोका लेंगे, शुरू करेंगे। कोई माता जी पढ़ सकता है, क्योंकि मेरा इतना हिंदी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा। मैं हिंदी में हिंदी वाला नहीं हूँ एक्चुअली। मैं बोल सकता हूँ, पढ़ने के लिए मुश्किल पड़ता है मेरे लिए। प्लीज कोई पढ़ सकता है माता जी?
प्रभु जी श्लोका पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। सॉरी, श्लोक पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। यस माता जी, श्लोका पढ़ने का और वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ने का और भावार्थ जी, पे करने का। कोई डिवोटी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। राखी हरे माता जी। कृष्ण जी माता जी, हरे मैं पढ़। कृष्णा अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। स्कंदो अध्याय 10 श्लोक नंबर 33। एतत् भगवतो रूपं स्थूलं ते वयाहृतं मया मय्यादिभिश्च आवरणैः अष्टभिः बहिरावृतम्। शब्दार्थ, एतत् ये सब भगवतः श्री भगवान के रूपम रूप, स्थूलम स्थूल, ते तुमको, व्याहृतम बतलाया गया, मया मेरे द्वारा, मही लोक, आदि भी इत्यादि, च निरंतर, अवर्णहि आवरणों से, अष्टभी 8, बहि बाह्य, आवृतम ढका हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थोड़ा और ट्रांसलेशन भी पढ़ सकता है तो हो सकता है, प्लीज। जी जी। कुहू माता जी पढ़ लीजिए। अनुवाद पढ़ लीजिए कुहू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तात्पर्य। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की अनुवाद जय। अनुवाद अनुवाद। इस तरह भगवान का बाह्य रूप उन लूकों की ही तरह स्थूल रूप से घिरा हुआ है, जिसका वर्णन मैं तुमसे पहले ही कर चुका हूँ। तात्पर्य। प्रभुपाद की जय। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान की वियुक्त भौतिक शक्ति 8 प्रकार की भौतिक आवरणों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार से घिरी है। ये सारे आवरण श्री भगवान की वही शक्ति के रूप में अद्भुत है। ये सूर्यों के चारों और बादलों के आवरण तुल्य है। यद्यपि बादल सूर्यों के ही द्वारा सृजित है, किंतु वास्तव में आंखों के सामने इसके आने से सूर्य नहीं दिखता। सूर्य बादल से नहीं ढका जा सकता, क्योंकि बादल आकाश में कुछ 100 मीलों तक ही फैले रहते हैं, किंतु सूर्य लाखों मील से भी अधिक विशाल है। अतः 100 मीलों का आवरण लाखों मील को नहीं ढक सकता। अतएव भगवान की ही कोई एक शक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आच्छादित नहीं कर सकती, किंतु ये शक्तियां भगवान द्वारा उन बद्धों जीवों की आंखें बंद करने के लिए है, जो प्रकृति पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं। वास्तव में बद्धों जीव पदार्थों की मोहजन्य बादल से आच्छादित रहते हैं, और ये भगवान के ऊपर है कि वे उन्हें देखें या नहीं, क्योंकि बद्धों जीवों के दिव्य दृष्टि नहीं होती और वे भगवान को नहीं देख सकते। अतएव वे भगवान के अस्तित्व तथा उनके दिव्य रूप को नकारते हैं। अल्पज्ञानी पुरुष विराट भौतिक रूप का आवरण स्वीकार कर लेते हैं। ये कैसे होता है, इसका व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापादकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो
दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ में भगवान का शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। भगवान का शक्ति का वर्णन कैसे कैसे होता है और उसका कितना सूक्ष्म होते ही जाता है करके, हाँ, सर्टल बनते बनते जाता है। भगवान का ये शक्ति, प्रत्येक शक्ति ये भौतिक जगत में स्पेशली 8 नमूना से बनता है। ये धरती, भूमि, व जल, अग्नि, एयर, हवा, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तरह का विषय और ये 8 तरह का शक्ति है। ये हम लोग हमारा शरीर भी ये पंच महाभूत से बनाने वाला है। और भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर है ना, मन बुद्धि अहंकार से बने। हमको 2 शरीर है। शरीर हमारा जो भी हमको दिखता है, शरीर बाहर से दिखने वाला शरीर, ये भौतिक शरीर कहते हैं, हाँ, स्थूल शरीर कहते हैं। ये स्थूल शरीर कौन सा चीज से बना है? ये पंच महाभूत से बना है। ये पंच महाभूत कौन सा है? धरती, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। ये हमारे शरीर, अभी हम लोग बैठा है, किधर बैठा है प्रभु जी? पृथ्वी पर हम स्पर्श है, हमारा पृथ्वी पे स्पर्श है। बट मैं हाथ हिला रहा हूँ, किधर हिला रहा हूँ अभी? हाँ, हवा में, मतलब ये हम स्काई में, आकाश में हम हाथ हिला रहे हैं। एक्चुअली ओपन एरिया है। ओपन खुला स्पेस किधर है? वो स्पेस है ना, खुला रहने वाला जगह किधर है? वो जगह पूरा आकाश से भरा हुआ है, उसमें हवा भी भरा है। हाँ, ऐसे ही हमारा शरीर ये पंच महाभूत से बना है। एक हम लोग इसका मीनिंग पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। सॉरी, हमारा हड्डी, चमड़ा, मांस, ये पूरा मट्टी से बना वाला है। अभी हम लोग, अगर हमारा शरीर देहांत हो गया, अगर हमारा मृत्यु हो गए तो शरीर, ये 3 शास्त्र बताता है, ये 3 चीज बन जाता है। कैसे? एक मट्टी बनता है, और एक मल बनता है, और एक राख बनता है, ऐश बन जाता है। बट अल्टीमेट वो मट्टी बन जाएगा। हाँ, हमारा हड्डी है ना, हड्डी वो अगर जला दिया तो राख बनता है। अगर ये शरीर को बाहर फेंक दिया, पशु पक्षी खाता है, वो खाया वाला पशु क्या करता है? हजम करके हमको मल बना देता है, गोबर बना देता है। और अगर आग में हम जला दिया तो क्या होता है? ऐश बनता है अल्टीमेट। सॉरी, हाँ, हमारे शरीर को विवाह करते करते गए तो अभी पानी है हमारा शरीर में, रक्त है ना, वो पानी का अंश है।
शरीर विभाजित हो गए तो पानी का पानी में जा निकल जाता है। हम लोग ब्रीदिंग करता है, श्वासोच्छ्वास करता है, इनटेक अंदर लेता है हवा, अंदर ही रखता है, बाहर छोड़ता है, बाहर ही रखता है। ये पूरा चक्र को एक श्वासोच्छ्वास कहता है। इसको योगिक भाषा में पूरक, कुंभक, सॉरी रेचक, शून्य का कहता है। शून्य का मतलब इसको एक चक्र कहता है, एक चक्र। ये चक्र में पूरक, पूरक मीन्स हवा अंदर ले रहे, अंदर ही थोड़ा टाइम रखता है। हमको अंदर रखने वाला मालूम नहीं पड़ता है, बट वो धीरे 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 आपको अगर मालूम पड़ा करने लगते तो आपको मालूम पड़ता है। थोड़ा हवा अंदर भी रखता है हम लोग, और वो हवा बाहर छोड़ता है, बाहर ही थोड़ा टाइम रखता है। इसको एक चक्र कहता है। एक चक्र कहता है। ऐसा ये पंच महाभूत से हो गए। ये पंच महाभूत से हम किधर तक आ गए? वहां पानी तक आ गए। पानी पानी में निकल जाता है, बोलो तो रक्त खून में रहने वाला पानी है ना, पानी में निकल जाता है। हवा, हवा कैसा है? अभी हम बता रहे थे, पूरक, कुंभक, रेचक, शून्य का करके वो बाहर ही रखता है, इसलिए शून्य का कहता है इसको हवा। ये हवा ये चक्र से हमारे शरीर में घूमते रहता है। तो हमारा अंतिम टाइम आ गए तो ये हवा का थ्रू, हवा अंतिम हवा से हमारा प्राण निकल जाने चाहिए। प्राण मीन्स हवा, एक्चुअली ऑक्सीजन, प्राणवायु। ये पांच रीति का हवा रहता है शरीर में। प्राण, उदान, ऐसा अपान, ऐसा कुछ 5 तरह का हवा है हमारे शरीर में घूमता है। अब नेक्स्ट आप अगर इसमें गए तो आप डिटेल्स में वो मिलेगा। ऐसा हवा निकल जाता है, हवा हवा का साथ मिल जाता है। और अग्नि, अग्नि, हाँ अग्नि किधर है हमारे शरीर में? पचन, हम लोग पचन करता है ना, जो भी आहार अंदर लेता है वो आहार को पचन करता है। अंदर लेने वाला आहार को केमिकल बनाता है। केमिकल से केमिकल एनर्जी बनता है। हाँ, वो केमिकल है ना, जलाता है ना, वो जलाने वाला सिस्टम है वो अग्नि। अग्नि तो अग्नि का साथ मिल जाता है, निकल जाता है। और लास्ट स्काई, स्काई बोले तो आकाश। आकाश हमारे शरीर में जो भी जगह है, मुंह का अंदर जगह है, पेट का अंदर जगह है, शरीर का अंदर जगह है, कान का अंदर जगह है, आंख का अंदर जगह है, जो भी खुला जगह है ना, वो जगह जो आकाश का साथ मिलजुल जाता है। तो अल्टीमेट पंच महाभूत से एक लोकल कवि बताता है, भूत भूत से अद्भुत वायु ये शरीर, भूत भूत से अद्भुत बन गए ये शरीर करके। भूत मीन्स इधर डेविल्स नहीं, भूत मीन्स पंच महाभूत का वर्णन। भूत भूत से अद्भुत बन गए ये शरीर। ऐसा ये यंत्र अभी हम लोग जैसे लाइक एक इंजन देखेंगे, इंजन में भी यही 5 रीति का सुविधा इस्तेमाल करके इंजन को चलाता है। उसको भी हवा चाहिए, और उसको कूल करने के लिए पानी का जरूर है, और उसका अंदर भी आग लगता है। किधर फ्यूल, पेट्रोल हो, डीजल हो, वो पिस्टन का अंदर वो आग लग जाता है, वो तो फायर भग करके जलने लगता है। जलने का ट्रेमेंडस प्रेशर क्रिएट होता है, वो प्रेशर से वो पिस्टन को नीचे धकेलता है। ये तो वो फ्यूल फाइन स्प्रे करने के लिए हवा मिक्स करके वो फाइन स्प्रे करता है। फाइन स्प्रे करने के टाइम में एक चिंगार आग लगा देते हैं। आग लग गए तो वो ऐसा आग लगता है, ट्रेमेंडस प्रेशर क्रिएट करता है, वो पूरा एकदम धड़क करके आग लग जाता है। जैसे लाइक अभी आप लोग स्टोव जलाने के लिए गए तो स्टोव को आप पिनिंग करता है ना, आग लगाने के टाइम टक करके आग लगाए तो थोड़ा अगर हम ज्यादा गैस छोड़ दिया तो भग करके लगता है। सेम कॉन्सेप्ट इंजन का अंदर भी होता है। फिर हवा भी इस्तेमाल किया, आग भी इस्तेमाल किया, पानी भी इस्तेमाल किया, और आकाश, आकाश में जो भी जगह है वो जगह को आकाश कहते हैं।
ऐसा ये पंच महाभूत, जस्ट लाइक एग्जाम्पल दिया वो इंजन का। ये होने के बाद ये भौतिक शरीर हो गए, आध्यात्मिक सॉरी भौतिक शरीर हो गए। अब ये हमको एक आध्यात्मिक सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्म शरीर क्या है? ये 3 चीज से बना है, मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार, ये 3 प्लस ये 5 मिला के 8 होता है। ये 8 चीज से ये भौतिक प्रपंच, भौतिक क्रिएशन, भगवान का जो भी प्रकृति है वो ये 8 चीज से आगे चलता है। ओके, अभी मन बुद्धि अहंकार ये इतना सर्टल होता है। मन सर्टल एक्चुअली स्काई से, अभी देखेंगे हम, जड़ वस्तु अभी धरती है, धरती से सूक्ष्म बनता है पानी, पानी से सूक्ष्म बनता है हवा, हवा सॉरी अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म बनता है हवा, हवा से सूक्ष्म बनता है आकाश, आकाश से सूक्ष्म बनता है मन, मन से भी सूक्ष्म बनता है बुद्धि, बुद्धि से भी सूक्ष्म बनता है अहंकार। ये हमारा पूरा ये धरती भी का कवरिंग किया वाला ये 3 चीज है। कौन सा? मन बुद्धि अहंकार। वो भी अभी अलग अलग रीत से ये पूरा कवरिंग बन के है। ये पूरा कवरिंग बन के रहने वाला ये भौतिक प्रपंच है ना, वो भगवान का शरीर में कवर होके है। भगवान के शरीर में रहने वाला ये एक पार्ट है। ये पार्ट है ना, अभी हम लोग कैसे देखेंगे? सैटेलाइट का थ्रू धरती को देखने लगता तो धरती छोटा एक बॉल जैसा दिखता है, फिर उसको जूम करते गए तो धरती में सप्तखंड है, अलग अलग एशिया खंड, अमेरिका खंड, अफ्रीका खंड, ऑस्ट्रेलिया, लाइक दिस बहुत सारा खंड। बाद में एक खंड में, अगर एशिया खंड में हम जूम कर दिया, उसमें बहुत सारा देश है, चीना, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाइक दिस। अगर ऑस्ट्रेलिया से भी और जूम करते गए तो इंडिया, इंडिया के अंदर जूम कर दिया तो इंडिया में बहुत सारा राज्य है, बहुत सारे राज्य में अगर हम लोग और जूम कर दिया, कर्नाटक, कर्नाटक में और जूम कर दिया, मंगलूर, मंगलूर में और जूम कर दिया, हम कुड़ा इस्कॉन मंदिर को जूम कर दे। इस्कॉन मंदिर में, अगर इस्कॉन मंदिर भी बड़ा है, अगर इस्कॉन मंदिर का हमारा जूम करते गए तो हम राधा गोविंद जी को देख सकते हैं। ऐसे जूम मतलब तो इतना सूक्ष्म बनते बनते जाता है। ये बोलने का उद्देश्य ये है, और ये भौतिक जगत एक जड़ा वस्तु है, मतलब तो ये जड़ा वस्तु से बनाया वाला है। ये जड़ा वस्तु धरती है, धरती से सूक्ष्म बनता है पानी, पानी से सूक्ष्म बनता है हवा, हवा से सूक्ष्म बनता है अग्नि, सॉरी अग्नि बनता है, अग्नि से सूक्ष्म बनता है हवा, हवा से सूक्ष्म बनता है आकाश, आकाश से सूक्ष्म बनता है मन, मन से सूक्ष्म बनता है बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म बनता है अहंकार। इसलिए अहंकार, हम लोग हमारा अहंकार छोड़ने के लिए मुश्किल पड़ता है। इसलिए कन्नड़ में एक महान दासवरेण्य बन के गए कनकदास, कनकदास, पुरंदरदास, ये व्यास तीर्थ का शिष्य हमारा आचार्य परंपरा में, मध्व परंपरा में जो भी अभी ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा में हमारा जो इस्कॉन आता है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आता है। कृष्ण ब्रह्मदेव को ये ज्ञान दिया, ब्रह्म ने क्या किया, ये नॉलेज को नारद को दिया, नारद जी ने वेद व्यास को दिया, वेद व्यास जी ने मध्वाचार्य को दिया, मध्व मुनि कहते थे। मध्वाचार्य जी माधवेंद्रपुरी या अक्षोभ्य ज्ञान सिंधु विद्या निधि जय तीर्थन, एक लाइन है जिस तरफ आता है, उधर माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी, बहुत सारा आचार्य आता है। बाद में भक्तिविनोद ठाकुर, गौर किशोर बाबा जी, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, महामेले प्रभुपाद, बाद में प्रभुपाद,
ऐसा बाद में गुरु महाराज जो भी ऐसा लनेज में अदर क्षोभ्य तीर्थ, ज्ञानेन्द्र, जयेंद्र तीर्थ, कवींद्र तीर्थ, लाइक दिस आते 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 सत्य तीर्थ, व्यास तीर्थ करके, व्यास तीर्थों का शिष्य ये कनकदास पुरंदरदास करके। कनकदास बताता है, एक बार उनको पूछता है ये इधर बैठा वाला इतना लोग है, ये त्रिवेदी है, ये चतुर्वेदी है, एक वेदी है, त्रिकाल संध्या करने वाला है, इसमें कौन वैकुंठ को जा सकता है करके। इसलिए वो कनकदास कहता है क्या करके, देखिए मैं इंडिविजुअल पूछा तो कुछ बोल सकता हूँ, आप मास में पूछने लगते तो कैसे बोलोगे। तो व्यासदेव बोलता है ठीक है बताओ, ये बेटा वाला भीमाचार्य जाएगा क्या? नहीं जाएगा। रामाचार्य जाएगा क्या? नहीं जाएगा। हाँ, इधर बेटा वाला ये आचार्य जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ये पुरंदरदास जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ठीक है, मैं मध्व परंपरा का यतिवरण्य, हाँ मैं जाता क्या? आप भी नहीं जाएगा। तो उस टाइम वो लोग गुस्सा हो गए, उनको ऊपर पिटाई करने के लिए जा रहे थे। व्यासदेव ने बोलता है तो थोड़ा रुको रुको रुको, ऐसा नहीं है। कनका इसको विस्तारित रूप में बताओ, विस्तारित रूप में बताओ करके बोल दे तो कनकदास विस्तार कर रहे हैं, कन्नड़ में बताता है वो, नानु होदरे होदेनु, हिंदी में बोलता हूं, मैं गया तो मैं जाएगा, इफ आई गो आई मे गो। मैं करके अहंकार कब तक आत्मा को लग के रहता है तब तक आत्मा भगवत धाम नहीं जा सकता है। तो कब तक आत्मा को अहंकार लग के रहेगा, लग के बोलो तो अहंकार को हम लोग विभाजित नहीं कर सकता, अहंकार को पूरा नलीफाई नहीं कर सकता। अहंकार एक इंग्रेडिएंट है। सांबर बनाने के लिए दाल चाहिए, नमक चाहिए, मसाला चाहिए, टमाटर चाहिए, ये इंग्रेडिएंट है। इसमें जो भी निकाल दिया तो वो सांबर नहीं बनने वाला। हाँ, ये मेन इंग्रेडिएंट है, ये मेन चीज है। ये मेन चीज से ही, ये तीन चीज से ही हमारा मन बुद्धि अहंकार है। ये अहंकार को हम लोग नलीफाई नहीं कर सकते। मैं जाएगा तो जाएगा, मतलब तो कनकदास बता रहे हैं कब तक मैं करके बोलने वाला फाल्सिगो बोलो तो झूठा अहंकार। झूठा अहंकार क्या होता है? आत्म क्या समझ रहे हैं हम लोग? आत्म करके नहीं समझ रहे, हम लोग क्या समझ रहे हैं? मैं ये शरीर हूं, आई एम दिस बॉडी, मैं ये शरीर हूं करके गलत कल्पना में है। इस कारण की वजह से कब तक आत्मा ये मैं शरीर हूं करके सोच में है तब तक ये शरीर में रहेगा। कभी मैं ये शरीर नहीं हूं करके मालूम पड़ता है तभी वो शुद्ध बनता है। वो शुद्ध बन गए तो भगवत धाम चले जाएगा। कौन? आत्मा। इसलिए ब्रह्म सूत्र कहता है अतो ब्रह्म जिज्ञासा अपीयतः, जीव से तत्व जिज्ञासा करना जरूरी है। जीव से तत्व जिज्ञासा क्या है? मैं ये शरीर नहीं हूं, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दिस स्पिरिट सोल। मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर में रहने के लिए आया वाला आत्मा हूं। तो आत्मा ये तीन चीज का अंदर ही रहता है, मन बुद्धि अहंकार का बीच में रहता है। ये कैसे कैसे सूक्ष्म बनते जाता है करके भगवान ने ये नॉलेज में बताते ज्यादा है। हाँ, कितना सूक्ष्म वस्तु है। अभी हम लोग ये सूक्ष्मता को ये साइंटिस्ट लोग अभी तक पहुंच नहीं रहे। उनको माइंड किधर है समझने के लिए कोशिश कर रहे, नहीं हो रहे। किधर है शरीर में? माइंड किधर है मालूम नहीं, इंटेलिजेंस किधर है मालूम नहीं है करके सब लोग एक्सेप्ट करता है। हाँ, एक व्यक्ति, एक गुरु थे, वो क्रिश्चियन थे। वो एक लड़का ने नाम लगा क्या है, उसको गुस्सा आ गए तो
किधर गए थे? वो लड़का ने बोला, मैं मंदिर गए थे, इसलिए लेट हो गए सर। हाँ, मंदिर में गए? हाँ, मंदिर में भगवान को देखा? वो लड़का ने क्या बोलने का इनको, चुप हो गए। तो चुप हो गए तो और एक पीछे बैठा वाला एक लड़का था, वो बहुत होशियार थे, वो बोलने लगे, सर सर, मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर, अ, आपका अंदर बुद्धि, आप बुद्धि देखा है क्या सर करके बोला। वो लड़का को मास्टर ने क्या पूछा था, भगवान को देखे देखा क्या करके पूछ रहे हैं। वो लड़का बोल रहे है, वो क्या बोलने का करके डर मर के वो चुप खड़ा हो गए। पीछे वाला लड़का बता रहे, सर मैं बताओ? हाँ बोलो। सर, बुद्धि को आप देखा है क्या सर? वो क्या नहीं देखा। सर, मन को देखा क्या सर? नहीं देखा। अहंकार को देखा क्या सर? नहीं देखा। इसका मतलब आपका अंदर बुद्धि नहीं है, इसका मतलब आपका अंदर मन नहीं है, इसका मतलब आपका अंदर अहंकार नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी प्रेजेंटली सिचुएशन में, जो हमारा इंद्री को दिखता है, इंद्री को मालूम पड़ता है, उतना ही है करके समझ रहे हैं। क्योंकि मेरा मदर फादर बोलो तो मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा भाई ने हमको क्या क्या सिखाया। बचपन में हम लोग बच्चे थे, बच्चा रहने के टाइम इस तरफ हिलने का टाइम है ना, ये देखो माँ, तुम्हारा माँ। वो बच्चा ने वो, उनको लग रहा है कुछ तो बोल रहे हैं, हाँ ठीक है ये माँ। माँ ने बोल रहे ये बाप बाप। बाप। माँ थोड़ा और थोड़ा बड़ा होने के बाद ये आपका भाई, ये आपका बहन, हाँ ये पेड़, ये घर, ये आकाश, ये धरती, ये बैल, ये गाय, ये पंछी। ऐसा हर एक चीज दिखा के ये करके बोलते बोलते गए। सॉरी। हाँ, बोलते बोलते गए तो हमको क्या लगा, हाँ ये बोला वाला ये करेक्ट है। मतलब तो हम लोग देख रहे, वो दिख रहे, वो आकाश है, ये पेड़ दिख रहे, ये पेड़ है, हाँ ये पानी, पानी है। तो हमारा इंद्री को स्पर्श करने वाला बोलो तो हमारा आंख को दिख रहे, हाँ हमको हाथ को टच कर सकता है, हाँ सुन सकता है, ये देखो, हाँ कोकिल गा रहे, कुहू कुहू करके कोकिल गा रहे, हाँ चिड़िया आवाज दे रहे। ऐसा हर चीज है ना, हमको बचपन से सिखाते सिखाते गए। तो अभी भी हम लोगों का मन में क्या है, हमारा आंख को दिखने वाला है उतना ही सही है, आंख से सूक्ष्म वस्तु हमको हम देख नहीं सकते। इसलिए हमको चर्म चक्षु से भगवान को नहीं देख सकता है। चर्म चक्षु से भगवान ने बनाया वाला बहुत सारा वैकुंठास है, वैकुंठ है। ये भौतिक जगत ओनली 25% है, 25% वही भौतिक जगत है। भौतिक जगत ये चीज से बना है, कौन सा चीज से, पंच महाभूत से बना है, मन बुद्धि अहंकार से बना है। और ये पूरा 21 एलिमेंट्स है टोटल। उसमें कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय है, बाद में शब्द, स्पर्श, गंध, ऐसा वो टोटल 21 होता है। वो 21 ये भौतिक जगत से निर्माण के लिए बन गए, ऐसा है करके हमको संख्या शास्त्र का हिस्सा हमें बताता है। भगवद गीता इसको पूरा एक्सप्लेनेशन देता है। ऐसा हमारा आंख को दिखने वाला उतना ही है करके समझ रहे, तो आंख को बहुत सारे चीजें नहीं दिखता है। समझो मेरा आंख है ना, मेरा आंख में कुछ धूल गिर गए, धूल गिर गए तो मेरा आंख को ही देख नहीं सकता। कितना लिमिटेड सोर्स है हमारा। हमारा आंख है, दीवार का पीछे क्या है वो नहीं देख सकता।
हमारा कान सर्टन डेसिबल तक उतना ही सुन सकता है, हमारा 300 डेसिबल तक उतना ही सुन सकता है, उसी से ज्यादा हो गए तो भी सुनेगा नहीं, उसी से कम हो गए तो भी हमको सुनने के लिए नहीं होता। सर्टन लिमिट में उतना ही हम लोग सुनते हैं। अभी हमारा आंख से भी ज्यादा दूर तक देखने वाला पक्षी गीदड़, गीदड़ ने ऊपर ऊपर हवा में उड़ रहे हैं, तो जमीन में जो भी किधर भी एक चूहा इधर इधर भाग रहा है तो सडन देख के आता है, आके पकड़ के लेके जाता है, इतना दूर तक देख सकते हैं। हम रामायण में देखता है बड़ा वोल्चर थे, संपाति संपाति और सॉरी जटायु 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 स्वतः राम जी भगवान उनका अंतिम क्रिया विधि विधान किया। संपाति रुका था ना, संपाति बोलता है मैं इधर से देख सकता हूँ श्रीलंका, श्रीलंका में वाटिका वृक्ष का नीचे बैठा वाला सीता माता मैं देख सकता हूँ इधर से, इतना दूर तक वो देख रहे हैं। पक्षी में आंख का शक्ति ज्यादा देगा, मनुष्य भी ज्यादा देगा। आंख हो गए, अभी कान हो गए, हमारा सटल 300 डेसिबल बोला तो 300 डेसिबल तक हमारा कान सुन सकता है। अभी रात को बैट घूमता है, बैट बैट हिंदी में क्या कहता है? चमगादड़ चमगादड़ चमगादड़। वो रात को उसको आंख दिखता नहीं है, बट वो कीड़ा पकड़ता है। सॉरी, कीड़ा कैसे पकड़ता है? वो अल्ट्रा वायलेट साउंड क्रिएट करता है, अल्ट्रा वायलेट साउंड बोलता है। हम अल्ट्रा वायलेट साउंड सुन नहीं सकता हमको। वो तरंगांतर आवाज छोड़ता है, आवाज छोड़ दिया तो जैसे आवाज कैसे रहता है तरंगांतर बोलो तो, पानी में हम लोग पत्थर मार दिया तो रिंग 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 बनते 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 बड़ा होते ही जाएगा ना। ऐसे ही शब्द का तरंगांतर वेव्स क्रिएट होता है। वो क्रिएट होके किधर कीड़ा रहता है, वो कीड़ा को जाके टच होता है, वो वेव वो टच होता है, टच होके वो वापस वो साउंड आता है, उसको सुनता है, बैट को सुनता है ये कितना दूर पे है करके तुरंत उनको मालूम पड़ता है, वो उतना फास्ट में उड़ते जाके उसको पकड़ता है। ये पक्षी में दिया वाला है, ये हमारे से भी ज्यादा कैपेबिलिटी सुनने वाला शक्ति उनको दिए गए। ये आंख हो गए, कान हो गए, ये नाक का बारे में हम लोग कितना स्मेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा हम लोग सांबर का टेस्ट, साबुन का स्मेल, सांबर का स्मेल, फूलों का स्मेल, अभी मल्ली फूल का, जास्मिन फूल है, चंपा फूल का और मैरीगोल्ड का फूल का, और अलग अलग फूल का सुगंधित परिमल हम लोग ले सकते हैं, तो हम लोग मालूम पड़ सकते हैं। चंदन का स्मेल हम ग्रह सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं। बट हमारे से भी सूक्ष्म स्मेल, ये कुत्ता लोग है ना, कुत्ता, बिल्ली, चीता, स्मेल को पकड़ने के लिए वो एक्सपर्ट है, भगवान ने उनको ज्यादा दिया है ग्रहण शक्ति, स्मेल ग्रहण करने वाला शक्ति। कुत्ता ने एक कोने में सोया, वो स्ट्रीट में, हम लोग रात को लाइट बंद है, लाइट नहीं, तो कोई तो अनामे का व्यक्ति आता है, मालूम नहीं वो कौन सा गांव से आया मालूम नहीं, बट उधर से आते ही कुत्ता को मालूम पड़ता है। कैसे मालूम पड़ता है? वो स्मेल से, उतना दूर से रहता तो भी नया एक व्यक्ति आ रहा है करके मालूम पड़ जाता है। वो स्मेल लेके वो आवाज देने लगता है, बाव बाव बाव। फिर इसका आवाज सुन के दूसरा कुत्ता ने बोलने लगता है ये नया व्यक्ति आया, उसको वो भी बार्किंग करने लगता है, और दूसरा कुत्ता दूसरा, ऐसा उसका कनेक्टिविटी बन जाता है। हमारे से भी प्राणी में ये स्मेल ग्रहण करने वाला, परिमल ग्रहण करने वाला तो शक्ति पशुओं में ज्यादा ही देगा भगवान। ओके,
नाक हो गए, आंख हो गए, कान हो गए, और टंग। हाँ, टंग, टंग हमारा ना, जिह्वा, जिह्वा कितना टेस्ट, रुचि बता सकते हैं हम लोग। तो थोड़ा लिमिटेड रुचि में हम लोग हैं। समझो हमको मंदिर में आ गए, उस दिन मंदिर का फेस्टिवल में प्रसाद सर्व कर रहे हैं। प्रसाद क्या था? गुलाम जामुन दे रहे, गुलाम जामुन दे रहे, तो प्रभु जी एक गुलाम जामुन ले लो, द्रोण में दे रहे, वाह, पूरा एकदम रस पूरा बाहर निकल रहे, एकदम। हाँ, गुलाम जामुन देखते ही मुंह में पानी आने लगे। ले लिए, तो मुंह का अंदर खाए तो एकदम फट गए, उसका रस पूरा आस्वादन हो रहे, वाह वाह। फिर प्रभु जी आ गए, प्रभु जी और एक ले लो, ले लो। हाँ प्रभु जी, दे दे दे, और एक आए। तीसरा, प्रभु जी और एक, हाँ हाँ ठीक है, और एक दे दो। तीसरा, चौथा का टाइम, प्रभु जी बस बस बस, बहुत हो गए, बहुत हो गए। नहीं नहीं नहीं, ले लो ले लो, और एक खाने के लिए लग गए। तो हमारा जीवा है ना, अभी टेस्टलेस बनते जाएगा। फोर्सफुली करके और एक गुलाम जामुन दे दिया तो कैसा लगेगा? ऐसे नहीं, ये क्या है, पूरा है ना स्वाद, हम स्वाद ग्रहण करने के लिए नहीं होते, मतलब अटक जाता है। सर्टन लिमिट तक उतना ही हम लोग सेंस कर सकते हैं, उसका आगे नहीं कर सकते। अगर समझो आंख, आंख है ना, एक सिनेमा देखने के लिए गए हम लोग, बहुत अच्छा लगा, एक सिनेमा हो गए, फ्रेंड्स बोल रहे हैं और एक सिनेमा देखेंगे। एक्चुअली लोग सिनेमा नहीं देखते हैं, वो अलग बात है। मैंने बोल दिया करके सिनेमा देखने के लिए नहीं जाने का। हरे कृष्ण। हाँ, अगर प्रभुपाद आचार्यों का ऊपर सिनेमा आता है, भक्तों का साथ में जाके हम देख सकते हैं, बोला ठीक है। अगर देखने के लिए गया, एक फिल्म देखा, दूसरा फिल्म देखने के टाइम में बस रे बहुत हो गए, सिर दर्द हो रहा है, नहीं नहीं और एक सिनेमा देखेंगे। अगर देखने के लिए गए तो हम पेड़ा पोके उधर ही सो जाएंगे, मतलब तो आंख को ग्रहण करने के लिए नहीं होता। हाँ, सर्टन लिमिट तक उतना ही ग्रहण करता है। ऐसा ये इंद्रिय का ग्रहण शक्ति, इसी से हम लोग ज्यादा ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए अभी समझो अमीबा, अमीबा क्या बोलते हैं? अमीबा एक कोषाणु जीवी, ये विज्ञानी लोग फाइंड आउट किया। तो एक कोषाणु जीवी बहुकोषाणु बनता है। बहुकोषाणु ऐसा हजारों संख्या में उसका कोष बढ़ते बढ़ते गया। कशेरु का, अकशोर का, पानी में तैरने वाला, एक्चुअली हरा कलर का आल्गीस कहते हैं। आल्गी हरा ब्लू कलर का रहता है, नीला कलर में आल्गीस। बाद में कशेरु को, अकशेर को बोला तो बैकबोन रहने वाला, बैकबोन नहीं रहने वाला, ऐसा पानी में रहने वाला जीव बनता है। बाद में फ्रॉग बनता है करके, ये विज्ञानी लोग बोलने वाला है। फ्रॉग बनेगा, फ्रॉग तट में आके रुकने लगे। फ्रॉग, फ्रॉग का पहले मीन बनेंगे, मीन जो भी है। बाद में फ्रॉग आ गए, फ्रॉग तट में रहने लगे। तट से एक पेड़ उग गए, पेड़ के ऊपर पंछी हो गए, पंछी होने के बाद बंदर हो गए, बंदर होने के बाद मनुष्य बन गए। ये डार्विन बोलता है, ये डार्विन सिद्धांत कहते हैं, ये डार्विन सिद्धांत। तो ये डार्विन सिद्धांत को एक्चुअली हम लोग भागवतम में है, भागवतम का उदाहरण क्या बोलने के लिए इतना पूरा घूम घूम के आ रहा है। तो डार्विन एक कोषाणु जीव से अभी बंदर बन गए, बंदर से मनुष्य बन गए। हमारे गांव में भी बहुत सारे बंदर थे। मेरा पापा को पूछा था, पापा आप छोटा रहने के टाइम में बंदर था? हाँ। वो पापा ने बोलने लगे, हमारा दादाजी को पूछा था। हम दादाजी ने बोला वो बचपन में भी उनका दादाजी को पूछा था, उस टाइम में भी बंदर था। कम से कम 500-600 साल का ये हिस्ट्री निकाला था हम लोग हाई स्कूल पढ़ने के टाइम में एक आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र से मानव विकासवाद सिद्धांत करके एक प्रोग्राम प्रसार कर रहे थे। ये प्रोग्राम में वो लोग क्वेश्चन आंसर भी मांग रहे थे। मैंने प्रश्न लिख के भेजा। हमारा गांव में
कम से कम 700-800 साल से बंदर है, किधर भी मनुष्य नहीं बना। क्यों करके मेरा प्रश्न है, पढ़ा वो लोग, अच्छा प्रश्न है करके पढ़ा, उसका आंसर नहीं देते। आंसर नेक्स्ट वीक बताएंगे, नेक्स्ट वीक बताएंगे, वो बताए ही नहीं। हाँ, हम बंदर से मनुष्य बन गए करके बोल रहे हैं ना, ये झूठ है। इसलिए लोकनाथ स्वामी महाराज बता रहे, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज बताते हैं, हमारा बाप, ये लोग साइंटिस्ट बोलता है, हमारा बाप अमीबा है। लोकनाथ स्वामी महाराज बोलते हैं हमारा बाप अमीबा नहीं, हमारा बाप विठोबा है। विठोबा बोला तो कृष्ण है हमारा बाप। हाँ, अहम बीज प्रजापिता, भगवान बोलता है मैं सबका बीज दाता हूँ, मैंने सबका बाप हूँ, मैं सबका बाप हूँ, ऐसा भगवान ने बता दिया। तो ये भगवान ये 8 तरह का ये जगत का नमूना मटेरियल बना के वो कवरिंग जैसा इस्तेमाल किया। उसका एग्जांपल भी देते रहे। सूरज को, सूरज कितना करोड़ों करोड़ों मील दूर पे है, तो क्लाउड इधर ही 5-6 किलोमीटर के ऊपर है। तो क्लाउड सूरज को बंद करने से सूरज नहीं क्या, सूरज है, ओनली कवर हो गए। हाँ, तो इसका मतलब कवर हो गए करके बोलो तो सूरज नहीं है ऐसा मतलब। तो हमको दिखता नहीं मतलब सूरज नहीं है, सूरज है। भगवान हमको दिखता नहीं करके सोचा तो भगवान है ही नहीं, भगवान है। हाँ, अभी हम लोग एक वॉच लेता है, वॉच एक पागल व्यक्ति ने बोलता है ये वॉच है ना, समुद्र में कितना करोड़ों साल होने के बाद सैंड से ये मिलके एक सुंदर वॉच बन गए। ये वॉच अभी तट में गिरा, बीच में गिरा, ऐसा है नहीं। ये वॉच का पीछे कितना इंजीनियरिंग लोग कितना लोग इसके ऊपर काम किए। एक नट बोल्ट लगाने के लिए, छोटा छोटा नट बोल्ट तैयार करने के लिए कितना लोगों का मेहनती इंटेलिजेंस इस्तेमाल किए। वो इस्तेमाल होने का बाद एक सुंदर बात हुई। ऐसे ही भगवान अपना दिमाग इस्तेमाल करके भौतिक जगत को बनाए, उसका साथ में उनका एनर्जी भी इसमें लगाया है। हाँ, उनका ही एक जस्ट पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड। हम लोग एक भगवान का एक छोटा एक अंश है। जैसे एक इंजन है, इंजन का नट नहीं तो बोल्ट रास्ता में गिरा रहता है। हम लोग गाड़ी चला के नहीं तो चल के जाने के टाइम पाँव को लगता है। अगर वो बोल्ट, अगर नट जो भी गिरा वाला, तो उसको क्या कीमत है? कुछ कीमत ही नहीं। अरे नट गिरा, हाँ नट गिरा, सब उसको ऊपर चलते जाएगा। अगर वही नट निकाल के इंजन का जगह में सही जगह में लगा दिया तो उसका रियल वैल्यू आ जाता है, उसका रियल वैल्यू आ जाता है। ऐसा ही आत्मा ये भौतिक जगत में आके फंस गए तो इसको कीमत ही नहीं। ये आत्मा भगवान के सेवा में व्यस्त हो गए, इंजन का जगह में कैसा नट जाके फिट हो गए, वो सही जगह में फिट हुआ, वाह नहीं, ऐसा फिट हो गए तो उसको रियल वैल्यू होता है। आत्मा का सही भाव मालूम पड़ता है। इसलिए हम कौन सा भी हो, हमको कौन सा ये देखिए, थोड़ा भक्तों को ड्राइंग करने के लिए अच्छा आता है, थोड़ा भक्तों को लेक्चर देने के लिए आता है, थोड़ा भक्त लोगों को कीर्तन करने के लिए अच्छा आता है, थोड़ा भक्त लोगों को रंगोली डालता है, थोड़ा भक्त लोग अच्छा कुकिंग करता है, थोड़ा भक्त लोग ज्वेल्स बनाता है, थोड़ा भक्त लोग हार बनाता है, सुंदर सुंदर हार बनाता है, थोड़ा भक्त लोग अच्छी तरह कन्विंस कर सकते हैं दूसरा को, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जो भी हमारा कला है वो भगवान का सेवा में इस्तेमाल हो गए तभी हमको रियल वैल्यू होता है। नहीं तो नट कैसा जमीन में गिरा पड़ा रहता है, उसको वैल्यू नहीं रहता है, ऐसा ही हमको भी वैल्यू नहीं रहेगा। ऐसा ही ये सूक्ष्म बनते जाएगा। सूक्ष्म कितना सूक्ष्म बनता जाता है, देखिएगा। हम अमीबा को भी देखने के लिए
किस किस चीज से देखना पड़ता है? तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। अमीबा को भी देखना चाहता था माइक्रोस्कोप में। हाँ, अगर आत्म को हम देखना चाहता तो वो भी भगवत गीता बताता है, हमारा एक टिप ऑफ द हेयर, एक बाल का अग्रभाग, उसको शता कर दिया, शता डिवाइड कर दिया, बोला तो एक अग्रभाग निकाला। हाँ, बालों का एक हेयर का एक पिन पॉइंट को 100 भाग किया, 100 भाग में एक निकाल के और 100 भाग कर दे, बोला तो 1 डिवाइडेड बाय 10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। हाँ, 1 डिवाइडेड बाय 10,000, 10,000 विभाग कर दिया तो कितना सूक्ष्म बनता है। इतना सूक्ष्म आत्म है। तो आत्म है, आत्म किधर है? भगवद गीता बताता है, अहम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान बोलता है मैं सबका हृदय में हूं। तो भगवान हृदय में है बोला तो आत्मा भी उधर ही है। तो आत्म इतना सूक्ष्म रहने वाला आत्मा, ये शरीर व्यापी चैतन्य भरा वाला है। चैतन्य शरीर में पूरा चैतन्य भरा है। तो ये आत्मा को ही नहीं देखने के लिए नहीं हो रहे। कौन किसी को अभी का साइंटिस्ट लोग आत्मा को देखने के लिए नहीं होता है। ये लोग क्या करता है, तो बहुत सारा बड़ा बात बोलता है। इसलिए महाराज बोलता है अगर आत्मा को देखना चाहता है, हम लोग अगर आत्मा को देखना चाहता है तो ऐसा माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, ऐसा सूक्ष्म दर्शक यंत्र में देखना पड़ेगा। वो सूक्ष्म दर्शक यंत्र कौन सा है? भगवद गीता, भागवतम करके रहने वाला सूक्ष्म दर्शक यंत्र से अंदर घुस के देखने का आत्मा का साइज क्या है, आत्मा का वर्णन क्या है, ये कितना सूक्ष्म है करके। अगर भगवत धाम देखना चाहता है, आत्मा को देखना चाहते हैं, भगवत गीता देखने। अगर भगवत धाम देखना चाहते हैं तो टेलीस्कोप से देखना पड़ेगा। तो टेलीस्कोप के लगाने से दिखेगा, आध्यात्मिक जगत दिखेगा। दूसरा ग्रहों को अभ्यास करने वाला तो लोगों को टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप से ये शनि ग्रह इतना दूर पे है, बुध ग्रह इतना दूर पे है, ऐसा बताते जाता है। तो अगर आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ जगत को देखना चाहता है तो हम लोग किस तरफ से, किधर से देखना पड़ेगा? हमको टेलीस्कोप चाहिए उसको भी देखने के लिए। वो टेलीस्कोप है भागवतम। भागवतम बोलने वाला टेलीस्कोप से भगवत धाम को देखने लगता तो हम भगवत धाम पूरा विश्लेषण कर सकते हैं। नहीं तो भगवत धाम को बेरंग से कौन सा भी हबल टेलीस्कोप हो और उसी से बड़ा टेलीस्कोप बना है तो भी हम आध्यात्मिक जगत को नहीं देख सकते। आध्यात्मिक जगत इतना दूर पे है, कितना दूर है। ये हमारा सूरज ही इतना दूर है, तो सूरज से सूरज कितना दूर होगा आध्यात्मिक जगत। हम लोग चिंतन भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, चिंतन भी नहीं कर सकते। दूसरा श्लोक में, अभी 30 श्लोक में बताता है, अतः परम सूक्ष्म तमम अव्यक्तम निर्विशेषम अनादि मध्य निधनम नित्यवान मनसः परम। ये अतः परम सूक्ष्मतम, तो ये इतना ही नहीं, अभी तक आपको बोलते आया वाला बोला तो ये पिछले क्लासेस में बताते गया वाला इसी से भी सूक्ष्म बनते बनते जाता है। अव्यक्त है, दिखता नहीं। निर्विशेषम, इधर अर्थ, इसका अर्थ है निर्विशेष। विशेष मीन्स विशेष गुण, निर्विशेष मीन्स इधर विशेष गुण से भी ज्यादा है करके। निर्विशेष बोलो तो है ही नहीं करके नहीं। अनादि, उसको आदि नहीं, मध्य सेंटर नहीं, निधनम अंत्य नहीं, नित्यवान मनसः परम, वो पूरा नित्य है। हाँ, तो ये भगवान ने बनाया वाला ये जगत का, वो तो आध्यात्मिक जगत का बारे में बोल रहे हैं। वो उसको कोई भी सृष्टि नहीं किए गए, भगवान ने बनाया वाला से। हाँ, वो ऐसा ही सृष्टि नहीं, और दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, शाश्वत है, सनातन है, कभी नष्ट नहीं होता है। हाँ, हमारा
मन का शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता। ये ऐसा है, इतना बड़ा है, इतना छोटा है, नहीं कर सकता। अचिंत्य है, चिंतन नहीं कर सकता। हम लोग वृंदावन गए थे। वृंदावन में राधा रानी एवरीडे गोकुल से मानस एक कुंड है, मानस कुंड है आई थिंक, वो कुंड तक फ्लावर निकालने के लिए जाता था कम से कम 20-30 किलोमीटर एवरीडे। इतना दूर कैसे चलता था करके हम लोग पूछ लिया तो हमारे सीनियर बताया ये अचिंत्य, बोलने के लिए नहीं आता है। जो भी भगवान का ट्रांसेंडेंटल दिव्य है उसको हम लोग हमारा खोपड़े का अंदर रहने वाला ब्रेन से हम लोग हाँ इतना दूर है उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसलिए वो अचिंत्य। चिंतन को भी हम लोग चिंता नहीं कर सकते, वो इतना ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता नहीं। इसलिए हम ऐसा सोचते बैठने से मतलब नहीं। आप भागवतम पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, इसमें पूरा डिटेल्स में आया है। ये भागवतम कैसे आता है, ये नॉलेज कैसे आता है, एवं परम्परम प्राप्तम, परंपरा का थ्रू आता है। अभी हम बता रहे थे कृष्णा से होने के बाद कृष्ण क्या किया, ब्रह्मा को बोला, ब्रह्मा नारद को बोला, नारद वेद व्यास महर्षि को बोला, वेद व्यास महर्षि मध्वाचार्य को बोला, मध्वाचार्य अनेक शिष्यों को बताया। उनका अनेक शिष्यों में एक माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु से षडगोस्वामी स्वामी। ये नॉलेज ऐसा ग्रहण होते 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 आए, ये किधर भी कट ऑफ नहीं हो। अगर ये शिष्य परंपरा में हम जुड़ के ये नॉलेज को ग्रहण कर रहे हैं, ये ऑथेंटिक नॉलेज है, ये ऑथराइज्ड नॉलेज है, ये जो भी बोल रहे हैं वो करेक्ट है, तो हम लोग और चिंतन करते हैं, बैठने का जरूर नहीं है। ये भगवत धाम ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये भौतिक जगत ऐसा बनाया गया, ऐसा बनाया गया। हम लोग चिंतन करते 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 टाइम पास करने का जरूर नहीं। जो रेडीमेड है ले लेने का, उसको फॉलो करने का, इधर से भगवत धाम निकल जाने का। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये भौतिक जगत है ना, एक टॉयलेट रूम है। टॉयलेट रूम में कितना टाइम तक बैठ सकते हैं, हमारा काम हो गए उधर से बाहर निकल जाने का। हम दिन भर टॉयलेट रूम के अंदर बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते। ऐसे ही टॉयलेट रूम है, इधर ज्यादा टाइम तक हम बैठने का नहीं, इधर से कैसे निकलने का वो सोचना जरूरी है। ये कितना सूक्ष्म बनते जाता है ये भौतिक जगत में ही ये सूक्ष्म है। कौन कौन सा सूक्ष्म है भौतिक जगत में? धरती है, पानी है, अग्नि है, हवा है, आकाश है। ये चीज से शरीर भी बने और मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर बन गए। ये सब मिलके एक भौतिक जगत भी बना है। ये भौतिक जगत भी इतना सूक्ष्म बनते जाता है, तो ये भौतिक जगत ही इतना सूक्ष्म बनता रहता है, तो आध्यात्मिक जगत कितना सूक्ष्म बनते जाएगा, कितना सटल बनते जाएगा, सटल बनते जाएगा, सटल बनते जाएगा। शरीर से आत्मा ये शरीर छोड़ के बाहर जाने का टाइम इतना सूक्ष्म है, आत्मा को ना हम लोग देख ही नहीं सकते। इतना सूक्ष्म रहने वाला आत्मा ये शरीर छोड़ के जाए तो शरीर इधर इधर गिर पड़ जाता है सॉरी गिर पड़ जाता है। कैसे गिर जाता है? डेड बॉडी बन के गिर जाता है। तो वो ये शरीर के साथ कितना 20-30 साल तक रहने वाला पत्नी को एक उनका फ्रेंड आके पूछ रहे, मेरा फ्रेंड किधर है, इधर फोटो डाला है, ये क्या हो गया? वो तो गेलो, वो गया, गान। हाँ, किधर गए वो? अरे ये क्या प्रश्न है, मर गए वो, मर गए? अरे आप 20-30 साल से उनसे उनका साथ में था ना, तो मैं इतना करके बोला तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो निकल गए, मर गए। तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक हमारा वरिष्ठ ब्रह्मचारी वृंदावन में रहता है, वृंदावन से वो दिल्ली गए थे। दिल्ली में एक एमपी का घर का आगे से गुजर रहे थे, निकल रहे थे। निकलने का टाइम है ना, बहुत सारा सिक्योरिटी पुलिस सब लोग थे। वो सिक्योरिटी को पूछा क्या हो गए?
नहीं हमारा मालिक चले गए, तो आप लोग क्या कर रहे थे करके? हाँ, क्या कर रहे थे? हम सिक्योरिटी कर रहे हैं। हाँ, सिक्योरिटी किसका सिक्योरिटी करने के लिए है आप लोग? तो हमारा मालिक का मालिक, फिर मालिक को रक्षण क्यों नहीं किया? मालिक चले चले जा रहे तो उसको रोकने रोका क्यों नहीं? अरे हमारा हाथ में क्या है प्रभु, हम लोग क्या कर सकते हैं? बोले तो कितना भी सेना हो, कितना भी सिक्योरिटी फोर्स हो, आर्मी हो, हाँ, कितना भी डॉक्टर हो, औषध हो, हॉस्पिटल हो, उनको बचाना सकते। टाइम हो गए, आत्मा है ना ये शरीर छोड़ के निकल जाता है। बट आत्मा ये शरीर है ना, मनुष्य शरीर मिला हुआ है, एक बहुत 84 लाख स्पीसीज होने के बाद एक बार मिलता है। अगर एक बार मिला वाला है, इसको अच्छी तरह इस्तेमाल करने का, हरि नाम लेने के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस्तेमाल किया, भगवान नाम लेने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए अनुकूल बन जाता है ये शरीर, व्हीकल बन जाता है। इसका इस्तेमाल करके भगवत धाम जा सकता है। अगर इसको हरिनाम के लिए इस्तेमाल नहीं किया, ये शरीर है ना अधोगति जाने के लिए इस्तेमाल होगा। अधोगति जाने के लिए इस्तेमाल होगा। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालय। धर्मराज अगर एक प्रश्न पूछने वाला है, एक प्रश्न में आंसर देता है, यमराज धर्मराज बोलता है, हाँ मेरे को यही आश्चर्य का लगता है, ये जगत में कौन सा आश्चर्य है? बोला तो वंडरफुल चीज क्या है? बोला तो ये वंडरफुल चीज ये है, मेरा बगल में एक आदमी मर रहा है, फिर भी मैं मरेगा नहीं करके रहने वाला। हाँ, हमारा बगल में रहने वाला अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालय। यमालय बोला तो नरक का तरफ। ये भेड़ बकरा कैसे जाता है ना, ऐसा जाने का, पूरा झुंड झुंड करके निकल जाए। तो ये आश्चर्य क्या है? तो ये मनुष्य जन्म मिला है, इसके लिए किसके लिए इस्तेमाल होने का? हरिनाम के लिए इस्तेमाल होने का। अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम लोग बुद्धू है। अगर बुद्धिमान बनने का, नहीं तो बुद्धू बनने का, जो भी दोनों हमारे हाथ में है। अगर अच्छी तरह इस्तेमाल किया तो भगवत धाम के लिए हम लोग एलिजिबल जाने के लिए भक्ति कर सकते हैं। नहीं किया तो नरक जाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। सॉरी, मैं एक्चुअली भागवतम डिटेल्स में, प्रभु जी डिटेल्स में वर्ड टू वर्ड जा रहे थे। एक्चुअली प्रभु जी बिजी थे, इसलिए प्रभु जी रिक्वेस्ट किया आप क्लास करो, मेरे लिए टाइम नहीं है करके। उस कारण की वजह से हम ये पूरा अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं किया वाला है क्लासेस। जो भी मैं अभी कंपनी से आया, आते ही भागवतम लिया, तो ओनली थोड़ा श्लोका पढ़ा, बस उसका सारांश पढ़ा, इसको बोलने के लिए कोशिश किया। इसमें जो भी अगर गलतियां लग रहा है, मेरा भाषा दोष है, मेरा हिंदी इतना फ्लुएंट नहीं, मैं बोल्ड से मैं बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इसमें जो भी गलती है क्षमा करें, मैंने अभी तक टॉलरेट किया, ऑलरेडी 10 मिनट ज्यादा लिया मैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, बहुत अच्छा लिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। इधर इसमें जो भी अगर आप लोगों को गलती लग रहे, प्लीज क्षमा करें। हरे कृष्ण। जो भी हम बोलने के लिए कोशिश किया है, ये हमारे सीनियर से, महाराज से सुनाया वाला, कुछ भगवत गीता में पढ़ा वाला। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है इस विषय के बारे में? नहीं तो टीका टिप्पणी आप बोलना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा समझ में आया, मतलब ज्यादा नहीं समझ नहीं पाए, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अच्छा, थोड़ा समझ में आया, मतलब
क्षमा बहुत अच्छा करें, लगा, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत अच्छा ये लगा, बताना बहुत- चाहता था, ये पंचमहाभूत से बनाने वाला ये शरीर है, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार से बना है, बिल्कुल और ठीक है। ये भौतिक जगत भी ये चीज से बनाया वाला है, यही चीज से मन बुद्धि अहंकार है, और जो भी पंचमहाभूत से ऐसा जी टोटल 21 एलिमेंट्स है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय पकड़ के, बिल्कुल ठीक है, राइट। ऐसा 21 इसी से बनाया वाला ये शरीर। ये सूक्ष्म बनते कैसे, सूक्ष्म बनते जाता है, सरटल बनते जाता है करके ये इसको का हमको एक्सप्लेन देते हैं, दे रहे। तो ये भौतिक जगत का ही इतना सूक्ष्म बनते जाता है, तो हमको ये मन को देखने के लिए नहीं होता है। हम लोग वो स्टोरी देख रहा था, एक मास्टर जी ने उनको लड़का को पूछता है, वो पीछे बैठा वाला लड़का बता रहा है, आप बुद्धि देखा क्या, मन देखेगा, अहंकार देखा, और तीनों नहीं देखा, मतलब हमारा टीचर्स को बुद्धि नहीं है करके, तो वो इंटेलिजेंस से वो क्वेश्चन आंसर देता है। इसका मतलब कितना सूक्ष्म बनते जाता है। मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से भी सूक्ष्म अहंकार बनते हैं। ये भौतिक वस्तु है, एक्चुअली भौतिक चीज है, फिर भी ये इतना सूक्ष्म बनते जाता है। आध्यात्मिक जगत कितना सूक्ष्म बनेगा, तो हम लोग सोच प्रभु जी, भी नहीं आत्मा सकते। आत्मा का क्या रोल है प्रभु जी? आत्मा भी सूक्ष्म है मतलब? आत्म सूक्ष्म है, तो वही बोला ना, वन टिप ऑफ द हेयर डिवाइडेड बाई 10,000। 10,000, यस, वेरी राइट। हाँ, 1 डिवाइडेड बाई 10,000 टिप ऑफ द हेयर, इतना सूक्ष्म है आत्मा, इतना सूक्ष्म होता है। ये देखिए मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म है, उसी से भी सूक्ष्म है उसे आत्मा, आत्मा से भी सूक्ष्म भगवत धाम, भगवान सब बैकुंठो, यस, वो आलोक, गोलक धाम, गोलक धाम वाला, गोलक हाँ, धाम। वैकुंठ धाम है ना, अनन्यूमरेबल है, अनन्यूमरेबल, हम गिनती भी नहीं कर सकते। ऐसा अनन्यूमरेबल असंख्य वैकुंठ का बीच में, जैसे लाइक कमल फूल का पंखुड़ी है, पंखुड़ी हर एक पंखुड़ी है वैकुंठास है, उसका केंद्र बिंदु है वो गोलक धाम। हरे कृष्ण। राइट राइट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल। बता, इधर हम लोग क्लास विश्रांति देंगे, विराम देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।